हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो दोस्तों, हम भारतीय इतिहास ही पढ़ रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा दोस्तों बौद्ध धर्म। हम जानेंगे दोस्तों महात्मा बुद्ध कहाँ पैदा हुए, कब उन्होंने घर छोड़ा, कब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और कहाँ कहाँ जो बुद्धिस्ट परिषद हुई, बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कौन सी थी और उनके क्या मार्ग थे और कैसे उसका पतन हुआ और कुछ दो चार जी के फैक्ट्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म 2600 साल पहले भारत में किसी के जीवन को बढ़ाने में सहायक जीवन जीने के तरीके के रूप में पाया गया। ठीक दोस्तों, मतलब दोस्तों बौद्ध धर्म जो था वो 2600 साल पहले इंडिया में शुरू हुआ और ये दोस्तों कैसा था कि किसी के जीवन को बढ़ाने में सहायक जीवन जीने के तरीके के रूप में उभरा। मतलब किसी को जीवन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको आनंद से भरा जाए, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उस तरीके में दोस्तों बौद्ध धर्म जो है उभरा भारत में। अब दोस्तों महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों शाक्य वंश में पैदा हुए थे। इस धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम के जीवन के अनुभवों और शिक्षाओं पर हुई थी। मतलब सिद्धार्थ गौतम ने जो भी अपने जीवन में अनुभव और शिक्षाओं की थी वही उस धर्म में डाला। इनका जन्म 563 बीसी में शाक्य वंश के शाही वंश में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ अलग कलर से। 563 बीसी और दोस्तों लुम्बिनी, ये नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे पाया गया है ये लुम्बिनी जो जगह है। तो वहाँ पे इनका 563 बीसी में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। लेकिन इनका पालन पोषण गौतमी प्रजापति जो कि इनकी फॉस्टर मदर मतलब उपमाता थी उन्होंने किया था। ठीक दोस्तों, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। यशोधरा से विवाह के पश्चात इनको राहुल नाम का एक पुत्र भी हुआ। गौतम ने 29, दोस्तों एज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 29 वर्ष की उम्र में तपस्या या अत्यधिक आत्मनुशासन के लिए घर छोड़ दिया। ठीक दोस्तों, और दोस्तों ये एक दिन घर से बाहर निकले थे मार्केट में, तो दोस्तों इन्होंने 3-4 सीन्स देखे जिस वजह से इनको लगा कि यार ये दुनिया तो दुखों और उससे भरी हुई है। तो उसको कौन कौन से 4 सीन थे दोस्तों? ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, सिक मैन बीमार आदमी, डेड मैन मरा हुआ आदमी और दोस्तों एक मॉन्क या योगी साधु कह सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें उन्होंने देखी थी। तो जिस वजह से उनको महसूस हुआ कि जीवन में दुख बहुत है, इसको हम तपस्या या मतलब चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया 29 वर्ष की उम्र में। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री में महाभिनिष्क्रमण ग्रेट रिनंसिएशन की मतलब इस घटना को महाभिनिष्क्रमण ग्रेट रिनंसिएशन की संज्ञा दी गई। 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त की। मतलब घर छोड़ने के 49 दिनों के बाद वो बिहार के बोध गया नाम की जगह गए और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगाया और बोधि प्राप्त की। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ गांव में बनारस में दिया। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ बनारस में। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन का नाम दिया गया है। ठीक दोस्तों, 483 बीसी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दोस्तों, ठीक है, कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक दोस्तों, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक दोस्तों, तो ये 5 टर्म है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन और दोस्तों महापरिनिर्वाण, इसको जरूर आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण मतलब दोस्तों जो उन्होंने घर छोड़ा, धर्मचक्र परिवर्तन मतलब दोस्तों जो इन्होंने क्या कहते हैं ज्ञान बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, और जब ये इनकी मृत्यु हुई दोस्तों तो उसको क्या कहते हैं महापरिनिर्वाण कहा गया। और दोस्तों बौद्ध धर्म जातियों में विश्वास नहीं करता था, यह जाति विरोधी था और सभी जातियों के साथ समान व्यवहार करता था। मतलब दोस्तों बौद्ध धर्म में जातियां नहीं थी और ये सभी जातियों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। इसका त्वरित विकास शाही संरक्षण से हुआ। मतलब दोस्तों इसका जो डेवलपमेंट था इतना फास्ट क्यों हुआ? क्योंकि काफ़ी जो राजा महाराजा थे उसको संरक्षित करते थे और इसका प्रचार प्रसार करते थे। जैसे राजा अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। ठीक दोस्तों, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बौद्ध परिषदें, बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक दोस्तों, इसके शिक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण थी। मतलब बुद्ध धर्म के शिक्षा और प्रसार में बुद्धिस्ट काउंसिल्स का बहुत महत्व योगदान है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 4 स्टार मार्क किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एग्जाम्स में मैचिंग में या इसका ईयर देके या इसके जो कौन
कौन से राजा के अंडर में हुआ ये परिषदें, तो इसलिए आप इसको जरूर ध्यान दीजिए। मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है, वो भी ध्यान दीजिएगा। पहला दोस्तों बुद्ध काउंसिल, जो बुद्धि परिषद हुआ, बौद्ध परिषद, वो दोस्तों हुआ 483 BC में राजगीर में, बिहार में है। और किस राजा के अंडर में हुआ दोस्तों, ये अजात शत्रु। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। दूसरा जो हुआ दोस्तों 383 BC में हुआ, वैशाली में, ये भी बिहार में ही है, काला शोका राजा के संरक्षण में। तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, बौद्ध परिषद, वो 250 BC में हुआ, पाटलिपुत्र पटना बिहार में ही, और अशोक इसके राजा थे, मतलब किस राजा के संरक्षण में, अशोक के। दूसरा चौथा जो सबसे हुआ दोस्तों 10वीं सदी में, 10वीं AD, 10 AD, सन 10 में, कश्मीर में इसके राजा कौन थे, कनिष्क दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाया है, राजगीर, अजातशत्रु, वैशाली, काला शोका, पाटलिपुत्र, अशोक और कश्मीर कनिष्क। तो दोस्तों ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने जगहों के बारे में शॉर्ट ट्रिक बनाया है, जिन किन किन जगहों पे काउंसिल हुई थी। तो राज को वैशाली पसंद है और पटेल को कश्मीर। ठीक दोस्तों, मतलब पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में। दोस्तों ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, राज को वैशाली पसंद है और पटेल को कश्मीर। ठीक दोस्तों, राजगीर, वैशाली से वैशाली, पटेल से दोस्तों हमारा आ गया पाटलिपुत्र, पटेल से पाटलिपुत्र, और कश्मीर से कश्मीर। अब अगली जो लाइन है दोस्तों, वो दिखाएगी कि राजा के लिए ट्रिक है ये। अजात शत्रु, मतलब इसको मैंने लिख दिया, आज़ाद के शत्रु काले थे, अशोक तनिष्क की अंगूठी पहनते थे। तो दोस्तों आज़ाद के शत्रु से हो गया अजात शत्रु, काले से काला शोका, अशोक तो अशोक है ही, और तनिष्क से हो गया दोस्तों कनिष्क। तनिष्क जो सोना बेचने वाली कंपनी है, तो तनिष्क से हो गया कनिष्क। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से पूरा याद कर सकते हैं दोस्तों कि राज को वैशाली पसंद है और पटेल को कश्मीर, तो ये जगह के लिए हो गई। और आज़ाद के शत्रु काले थे और अशोक तनिष्क की अंगूठी पहनते थे। आज़ाद शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। ठीक दोस्तों, तो क्रमानुसार आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत आपके 4-5 क्वेश्चन इसी से तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों बुद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, दुख, समुदाय, निरोध, दुख के अंत का सत्य और अष्टांगिका मार्ग। इस अष्टांगिका मार्ग में क्या है, दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य। ठीक दोस्तों, मतलब जो आदमी अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करेगा दोस्तों, ये देखिए मैंने नीचे अष्टांगिका मार्ग के बारे में लिखा है, तो उसको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो कभी कभी ये एक जो ऑब्जेक्टिव में या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से दोस्तों, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है दोस्तों, तो आप हिस्ट्री की कोई अच्छे से बुक रेफर कर सकते हैं, तो उसमें डिटेल में दिया होगा कि सम्यक दृष्टि में क्या आता है, सम्यक संकल्प क्या है, सम्यक वाक क्या है। तो चूँकि मैं ये हम लोग जो स्टडी कर दोस्तों ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने सारे नाम लिख दिए बस। और दोस्तों बौद्ध धर्म में मुद्राएं कितनी हैं दोस्तों, 5 मुद्राएं हैं, धर्मचक्र मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, वरदा मुद्रा, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा। अभय मतलब निडरता होता है। और दोस्तों ये उसकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म की और मेन हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हुआ। इसके प्रमुख कारण थे, बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं को आसानी से भुला दिया जाना, और तीसरा था दोस्तों भारत पर मुस्लिम आक्रमण ने बौद्ध धर्म का लगभग सफाया कर दिया। भारत पर उनके आक्रमण नियमित हो गए और बौद्ध भिक्षुओं को नेपाल और तिब्बत में आश्रय और शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब दोस्तों ये 3-4 मेन रीज़न थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। और दोस्तों तो ये और अगला पॉइंट है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को के विरासत स्थल। तो दोस्तों नालंदा महाविद्यालय का पुरातत्व स्थल बिहार में ही है, सांची में बौद्ध स्मारक दोस्तों मध्य प्रदेश में है, बोधगया में महादेव मंदिर परिसर वो भी दोस्तों बिहार में है, और दोस्तों अजंता केव्स महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र। गुप्त पीरियड में इनका निर्माण हुआ था और 1819 में दुर्घटनावश खोज हुई थी। किसने खोजा था दोस्तों, जॉन स्मिथ ने। ठीक दोस्तों, और एक पॉइंट दोस्तों जो बुद्ध युग से बुद्ध धर्म से जुड़ी है कि बाघ की गुफाएं, ये कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि बाघ की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी है, तो दोस्तों बुद्ध धर्म से। खोज किसने की थी, डेंजरफील्ड ने खोजा था, गुप्त युग में बनाई गई थी। और दोस्तों इन गुफाओं में भी मुराल मूर्तियाँ और बोधिसत्व और बुद्ध धर्म से जुड़ी और तमाम पेंटिंग और चीज़ें हैं। और दोस्तों इनको बाघ की गुफाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों जब ये बनी लगभग 7वीं सदी में, तो उसके कुछ दिन बाद ये लोग इसको भूल गए, यहाँ पे टाइगर बाघ रहना शुरू कर दिए, इस वजह से इसको बाघ की गुफाएं बोला गया। और ये दोस्तों एमपी का कोई ज़िला है धार, वहीं के आसपास, धार वहीं से 15-17 किलोमीटर दूर है ये जगह।
बाकी गुफाएं, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब जैसा कि दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं, मैंने ग्रीन कलर से कुछ प्लैनेट्स के बारे में लिखा है। ये सारे जो फैक्ट्स लिखे हैं मैंने दोस्तों, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है, तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर सकते हैं। हमारे सौरमंडल में दोस्तों जो अब अंदर के 4 प्लैनेट हैं, मरकरी टू मार्स, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये दोस्तों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, मतलब चट्टानी प्लैनेट, चट्टानी ग्रह, मतलब इनमें गैस नहीं है, इसमें चट्टानों मिट्टी से बने हुए हैं। मरकरी टू मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और दोस्तों ये जुपिटर टू नेपच्यून है, ये जो दोस्तों गैस जाइंट्स हैं हमारे 4, जुपिटर टू नेपच्यून, इनको दोस्तों जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। मरकरी टू मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जुपिटर टू नेपच्यून जोवियन प्लैनेट। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, यूरेनस इज द ओनली लोपसाइडेड प्लैनेट। लोपसाइडेड मतलब देखिए दोस्तों, ये मैंने लिखा हुआ आप देख सकते हैं, 2 एरो बनाए हैं मैंने। ये यूरेनस की इक्वेटर है, और दोस्तों यूरेनस जो है ऐसे ऐसे घूमता है, तो ये उसकी घूमने की दिशा है, मतलब जो उसकी घूमने की दिशा है उसके भूमध्य रेखा के लगभग समकोण पे है। ठीक दोस्तों, तो ऐसा खाली यूरेनस ही है दोस्तों जो उसको लोपसाइडेड प्लैनेट इसीलिए बोलते हैं, मतलब यूरेनस इज़ द ओनली लोपसाइडेड प्लैनेट। लोपसाइडेड का ये मतलब होता है कि जिसकी इक्वेटर उसके घूमने की दिशा से लगभग समकोण पे हो। अगला पॉइंट है दोस्तों, गाइनामेड इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये जुपिटर का जो है दोस्तों सैटेलाइट है, जो गाइनामेड उपग्रह है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वीनस जो है रोमन की सौंदर्य देवी के नाम पे रखा गया है, वीनस नाम। मंगल ग्रह जो दोस्तों मार्स मतलब रोमन युद्ध के देवता हैं, उसके नाम पे रखा गया मंगल ग्रह का नाम। अगला दोस्तों नेपच्यून, नेपच्यून इज रोमन गॉड ऑफ सी, समुद्र के देवता हैं नेपच्यून। और दोस्तों ग्रीक में इसी जो ग्रीक में मतलब जो गॉड ऑफ सी है उसको पोसाइडन बोलते हैं। यूरेनस जो है दोस्तों ग्रीक गॉड ऑफ स्काई है। ठीक दोस्तों, तो आप जरूर टर्म याद रखिए, पूछता है। सैटर्न जो है दोस्तों वो गॉड ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेल्थ है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आज का पॉइंट दोस्तों, बुद्ध धर्म के बारे में हमने देखा। और ये दोस्तों इनका जी कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, कौन कौन सी घटना को क्या क्या बोला गया, तो और कहाँ पैदा हुए। तो दोस्तों जैसे इनके जब इन्होंने घर छोड़ा तो उसको महाभिनिष्क्रमण बोला गया, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया, और जब दोस्तों इनकी मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। और दोस्तों उनके जो 4 परिषदें हुई, बुद्ध परिषदें, उनके बारे में जाना, उसके शॉर्ट ट्रिक देखी। राज को वैशाली पसंद है, पटेल को कश्मीर, और आज़ाद के शत्रु काले थे, अशोक तनिष्क की अंगूठी पहनते थे। तो इससे आप एक दूसरे को तुरंत रिलेट कर लेंगे। और दोस्तों तो ये उस इन शॉर्ट था ये बुद्ध धर्म के बारे में। कल हम जैनिज़्म या उससे आगे की हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों। और ये मैंने 4-5 फैक्ट्स डाले, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अपने कुछ दोस्तों व्यूज़ भी डालिएगा कि हम जिसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि मैं अपना कंटेंट और इम्प्रूव कर सकूं। और दोस्तों एज यूजुअल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, वॉच करते रहें मेरा चैनल। थैंक यू।